2 है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो मैंने करा दिया था फर्स्ट और सेकंड मैंने पार्ट 1 में करा दिया था, तो आप पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड फोर्थ आज ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है, 4/x प्लस 3y इजिकल टू आपका 14 और 3/x माइनस के 4y इजिकल टू है आपका 20। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो इक्वेशन है मेरे पास जो दिया गया है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं। सरल करते कैसे है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x इजिकल टू आपने इसको u मान लिया और y बराबर आपने इसको v मान लिया। ओके, यहाँ पर हम इसको मान करके करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्याओं में दिया, परिमेय व्यंजक संख्या में दिया गया है, तो इसको हम एक रैखिक समीकरण में बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/x इजिकल टू क्या है मेरे पास, u है। तो इक्वेशन जो मेरे पास ये मैं कर रहा हूँ सोल्व, तो मेरे पास हो जाएगा 4u प्लस 3v इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास 14। ये इक्वेशन मेरे पास है फर्स्ट, और इसको भी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 3u प्लस माइनस के 4y इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास 23। ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास सेकंड। अब इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर 4u है, यहाँ पर 3u है, तो इन दोनों को मुझे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, किसी एक फंक्शन को आपस में बराबर बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12 हो गया आपका, और प्लस का 3 तिया 9 भी हो गया, और इजिकल टू आपका हो जाएगा 14, सॉरी ये हो जाएगा आपका 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो जाएगा आपका। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 14 तिया 42। इक्वेशन नहीं है मेरे पास थर्ड, ये इक्वेशन मेरे पास थर्ड है। अब इसमें भी कहा है 4 से समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 12u माइनस के 4 चौक 16 हो जाएगा, 16v इजिकल टू, और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 23 चौका 92 हो गया आपका, 23 चौका 92। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन मेरे पास 4। अब क्या करते हैं, समीकरण
4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा लेते हैं इसको, आपका हो जाएगा 12u माइनस के 16v बराबर आपका 92 और 12u प्लस के 9v इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 42। अब घटाते हैं, घटाने के लिए कहा है तो ये कट हो गया, दोनों माइनस का है, 9 और 16 आपका 25 हो गया 0 और ये आपका हो गया 50, तो 25v हो गया, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 50/25, 25 दूनी 50, तो जो v का जो मान है माइनस के 2 आया मेरे पास। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, तो जो v का मान है मेरे पास, v का मान आ गया माइनस का 2, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 23 96, आपका ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 मेरे पास ये रहा 12u नाइन वी इज इक्वल टू आपका 42। अब v का मान कितना है, v का मान है 9 गुणा 2 बराबर आपका 42। v का मान माइनस के 2 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 12u माइनस के 9 दूनी 18 42, ये माइनस का था तो इसलिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा 12u इज इक्वल टू 42 प्लस के 18, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 12 पंजे 60, तो ये आपका हो गया 5। तो u का मान आ गया मेरे पास, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, u का मान आ गया मेरे पास 5। अब मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लिया था u, तो u का मान मेरे पास आ गया है 5, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5x और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 5। x की जो वैल्यू है मेरे पास 1 अपॉन 5 आ गया है, और y की जो वैल्यू है मेरे पास y इज इक्वल टू मैंने मान लिया था v, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस के 2। अब ये चेक करना है कि जो मेरे मान आए हैं इसको ये इक्वल है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए क्या, x का मान क्या है मेरे पास 1 अपॉन 5 है ना, तो 4 अपॉन 1 अपॉन 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 में आ जाएगा, प्लस का आपका 3y, y की जो मान है मेरे पास माइनस का 2 है, बराबर आपका 14।
5 चौक 20 हो गया, प्लस 2 तिया 6 हो गया आपका, 2 तिया 6 इजिकल टू 14, तो 14/14 सही है। तो जो मेरे पास जो मान आए हैं x और y के जो मान आए हैं वो मेरे पास एकदम से सही हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। फाइव अपॉन x माइनस के 1 प्लस 1/y माइनस के 2 इजिकल टू मेरे पास है 2। 6/x माइनस के 1 माइनस 3/y माइनस के 2 इजिकल टू है मेरे पास 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप नोट कीजिए x माइनस के 1 यहाँ पर भी है, x माइनस के 1 यहाँ पर भी है, y माइनस के 2 यहाँ पर भी है, y माइनस के 2 यहाँ पर भी है। तो इन्हीं दोनों को, इन दोनों फंक्शन को ही हम मान लेते हैं। माना 1/x माइनस के 1 इजिकल टू मेरे पास है u, और 1/y माइनस के 2 इजिकल टू मेरे पास है v। तो इसको मैंने मान लिया है। तो मान करके मैं इसको यहाँ पर जो 1/x माइनस के 1 है इजिकल टू u है, तो यहाँ पर इसको मैं पुट कर देता हूँ। इसको कर लेते हैं 5u प्लस लेते हैं ना v। तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे यहाँ पर, तो 6u माइनस के 3v। अगर आप इसको बनाना चाहे तो बना सकते हो। 3v इजिकल टू आपका कितना है 1 है। ये इक्वेशन मेरे पास हो गई 2। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको v या u बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा यही करता हूँ। बस मुझे ये काटना है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने 3 से गुणा कर दी। इसलिए क्या है, क्योंकि ये v और ये v इक्वेशन फर्स्ट का और सेकंड का v दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, u की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। u की जो वैल्यू है हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो करते हैं 3 5 जा 15, 15u प्लस 3 1 जा 3, 3v इजिकल टू आ जाएगा 6, 3 2 जा 6। इक्वेशन मेरे पास बनी है थर्ड। समीकरण सेकंड
समीकरण थर्ड में से समीकरण 2 को सेकंड को घटाने पर घटा लेते हैं। 6u थर्ड में से घटाना है तो 15 करेंगे। 15u प्लस 3v इजिकल टू आपका 6 हो जाएगा। इक्वेशन है मेरे पास थर्ड। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 6u माइनस के 3v इजिकल टू मेरे पास है 1। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर घटाने से नहीं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकंड में से, यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। देखिए इसलिए लिखा है मैंने जोड़ने पर, क्योंकि मेरे पास ये दोनों तो इक्वल हो गए और एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसको जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि माइनस है और एक प्लस है कट जाएगा, फिर मान हमारे पास u का भी आ जाएगा। तो जोड़ने पर तो ये कट गया, तो 15 और 6 आपका 21 हो गया। 15 प्लस 6 21, u इजिकल टू आपका 6 और 1 7, तो u इजिकल टू आ जाएगा 7/21। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो u का जो वैल्यू आई है 1/3। ओके, अब u का जो मान है वो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में आप रख सकते हो। तो u का मान समीकरण फर्स्ट में एक में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई u का जो मान है, जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, तो 1/3 है। 1/3 यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, प्लस 1 v और इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 2, जो बराबर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो गया मेरे पास 5/3 प्लस v इजिकल टू आपका 2, और ये आपका 2 ये प्लस का है, राइट हैंड साइड जाने के बाद ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये आपका 3 है। उसको सॉल्व करते हैं, v इजिकल टू आ जाएगा 2 माइनस के 5 जो आपके पास 3 है, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1, इसके एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस के 5 आपका 3। तो v की जो वैल्यू आई है 1/3। v का जो u का और v का मान हमारे पास सेम आया है, u का और v का मान हमारे पास सेम आया है। अब इसको रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं 1/x - 1 इजिकल टू कितना है मेरे पास, u का जो मान आया मेरे पास 1/3 है। इसकी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पर कर लेते हैं, तो 3/x - 1, और यह आ जाएगा 3 + 1 इजिकल टू x, और 3 और 1 4। x का मान मेरे पास आया है 4। इसी प्रकार से y का मान भी रखते हैं, y
टू v का मान कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 3 आपका 3 इजिकल टू y माइनस के 2, इधर आ जाएगा 3 + 2 इजिकल टू y, और उसको 3 + 2 5 इजिकल टू y। तो यहाँ पर ये मेरे पास x और y का जो मान है यहाँ पर मुझे फाइंड आउट हुआ है। मैंने इसको u और v में माना था, उसके बाद मैंने इसको रैखिक समीकरण बनाया। रैखिक समीकरण बनाने के बाद u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट हुई। u और v की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद यहाँ पर x और y का मान मेरे पास निकल गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा।